चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2022 का क्वेश्चन पेपर जो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है, जो सेकेंड सेमेस्टर सिविल और मैकेनिकल का एक क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट कोड 100205 है। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। इस फुल मार्क्स 70 नंबर का होता है। ये पूरे 9 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 5 क्वेश्चन बनाना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है, जो 2022 में ऑब्जेक्टिव दिया था, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव दिया है, उसमें 7 को अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। A ripsaw is a two-man saw. Is used for cutting along the grains of wood. Has a narrow blade with 2 wooden handles और of the above. ये ऑप्शन दिया हुआ। अब बोल रहा कि एक रिप्सा क्या है, तो ये रिप्सा इज यूज टू फॉर कटिंग along the grains for wood। ये यूज लकड़ी को काटने के लिए इस रिप्सा को यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रो परमिबिलिटी इन सैंड एंड कैन काउज बीच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट इन द कास्टिंग। तो बोल रहा है कि कास्टिंग में कौन सा डिफेक्ट है जो रो परमिबिलिटी का होता है। रफ सरफेस है, या ब्रो हॉर्स है, या हॉट टीएस है, या ड्रॉप है, कौन सा है? तो ये रो परमिबिलिटी के कारण ब्रो हॉर्स डिफेक्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अ फायर रिमूव्स द मेटल ड्यूरिंग। कौन सा समय के दौरान फायर को रिमूव करते हैं, मेटल के फायर को रिमूव कर सकते हैं? फॉरवर्ड स्ट्रोक, या रिटर्न स्ट्रोक, या बोथ फॉरवर्ड एंड स्टक स्ट्रोक, नॉन ऑफ द अबव, कौन सा है? तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में फायर को रिमूव करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। रेंसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ cutting a sheet of metal in a straight line along the length removed of metal to be desired shape from the edge of operate cutting a sheet of metal through part of its length and then bending the cut portion, bending a sheet of metal along the curved axis। जो रेंसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, कौन से ऑपरेशन पर रेंसिंग है? ये कटिंग अ शीट ऑफ मेटल थ्रू पार्ट ऑफ लेंथ एंड देन बेंडिंग द कट पोर्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। द डोर्स आर क्या है? वुडन नेट से, या बॉक्स नेट से, या वायर नेट से, नॉट ऑफ द अबव। द डोर्स आर एक वुडन नेट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट। डेथ बेड इज यूजुअली मेड ऑफ। डेथ बेड किससे बना होता है? स्ट्रक्चर स्टील से, या स्टेनलेस स्टील से, या कास्ट आयरन से, या नॉन फेरस मटेरियल से, तो ये बना होता है कास्ट आयरन से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। डेथ बेड यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन। रैप जॉइंट आर एम्प्लॉयड इन ऑन प्लेट्स हैविंग थिकनेस। रैप जॉइंट में जो थिकनेस होता है कितना होता है? लेस देन 3 mm, या 5 to 10 mm, या 12.5 mm, या एबव 25 mm। ये लेस देन 3 mm, 3 से कम होता है रैप जॉइंट का थिकनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बीच ऑफ टाइप ऑफ फीड नीडेड इन फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन में कौन सा टाइप की ज़रूरत पड़ता है, कौन सा प्रकार को ज़रूरत पड़ता है? लॉन्गिट्यूडनल का, या क्रॉस का, या बोथ
क्रॉस और लॉन्गिट्यूडिनल या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें क्रॉस टाइप का आवश्यकता पड़ता है डेंसिंग ऑपरेशन में। The oxyacetylene gas used in gas welding produce a flame temperature। मतलब कि गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज करते हैं वो फ्लेम निकलता है वो कितने टेम्परेचर का होता है? 1800 डिग्री सेल्सियस का होता है, या 2100 डिग्री सेल्सियस का होता है, या 2400 डिग्री सेल्सियस का होता है, या 3200 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ये 3200 डिग्री सेल्सियस का होता है। जो फ्लेम बनता है वो टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस का होता है। आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर देन। आर्क स्टेबिलिटी किससे अच्छा है? आर्क एसी वेल्डिंग से अच्छा है, या डीसी वेल्डिंग से अच्छा है, या बोथ एसी और डीसी दोनों से अच्छा है, या स्पेशली डिजाइन वेब फॉर्म्स। ये डीसी वेल्डिंग से अच्छा है आर्क स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। जो 10 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था 7 को बनाना था, जो 10 हम 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर दिए हैं। ये हम इसलिए वीडियो बना रहे PYQ कि BU में हर एक साल क्वेश्चन अब सेकेंड नंबर देखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सेकेंड नंबर जो A और B को हम देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। ये सब क्वेश्चन है। ये सेकेंड नंबर का A नंबर देखेंगे। जो बोल रहा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसको जो अलग अलग प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करें, उसको लिखें। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल और कंपोनेंट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज स्केल। जो ट्रांसफ़र करता है रॉ मटेरियल या कंपोनेंट को एक प्रोडक्ट बनाता है, वो भी लार्ज स्केल का। किससे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप एंड ऑपरेशन। ये किससे? स्टेप और ऑपरेशन से बनता है। यूजिंग वेरियस टूल, मतलब अलग अलग औजार की ज़रूरत पड़ता है, मशीन की ज़रूरत पड़ता है, ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ता है। प्रोड्यूस गुड, जिससे कि अच्छा प्रोडक्ट हमको मिले। दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, उसके बाद मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, और अदर पर्पज़ के लिए भी यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। देश का इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल निभाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Has it generate employment, adds value to raw material and contribute to economic growth। जो ग्रोथ भी इकोनॉमिक ग्रो भी करता है। देयर आर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो अलग अलग प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। फर्स्ट है कास्टिंग। कास्टिंग इज अ प्रोसेस, कास्टिंग एक प्रोसेस है ऑफ पोरिंग मोल्टन मेटल और लिक्विड मटेरियल इनटू मोल्ड एंड एलोइंग इट टू सॉलिडिफाई अटेन द डिजायर्ड शेप। मतलब कि मोल्टन मेटल या लिक्विड मटेरियल को मोल्ड में पोर करते हैं, उसके बाद उसको सॉलिडिफाई करते हैं,
जिससे हमको एक डिजायर्ड शेप मिलता है। अब इस शेप को यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूस प्रोडक्ट लाइक मेटर में इसको यूज करेंगे। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको मेटर पार्ट में यूज करेंगे, ऑटोमोटिव में या ऑटोमोटिव कंपोनेंट में एंड स्कल्पचरस में मिलता है। अब सेकेंड है मशीनिंग। मशीनिंग इन्वॉल्व यूजिंग वेरियस कास्टिंग टूल सच ए डेथ मिलिंग मशीन एंड ड्रिल्स टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम ए वर्कपीस। तो वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं, किससे? ड्रिल से या मिलिंग मशीन से या रेत से, जो अलग अलग प्रकार का औजार है। इससे मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्कपीस से। थर्ड है फॉर्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व शेपिंग मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और फोर्स। मतलब प्रेशर और फोर्स को देखकर मटेरियल को एक शेप मिलता है फॉर्मिंग प्रोसेस से। फोर्थ है बेडिंग इज अ बेडिंग प्रोसेस है। अब ज्वाइनिंग टू और मोर पीसेज ऑफ मेटर को दो पीस या दो से अधिक पीस को ज्वाइन करते हैं, और किससे? बेडिंग से। इसी को बेडिंग कहते हैं। फिफ्थ है मोल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय शेपिंग अ लिक्विड और रॉ मटेरियल यूजिंग अ रिजिड फ्रेम कॉल्ड अ मोल्ड। इसे मोल्ड भी कहा जाता है। जो फ्रेम बनता है उसको मोल्ड कहते हैं। जो रॉ मटेरियल है लिक्विड होता है, वो जो शेप मिलता है और ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, किससे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ज्वाइनिंग प्रोसेस आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर पार्ट। ज्वाइनिंग प्रोसेस में दो या दो से अधिक पार्ट को कनेक्ट करते हैं टुगेदर, साथ में। 7 है कटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मटेरियल इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। मतलब मटेरियल को अलग अलग पार्ट में सेपरेट करते हैं, जिससे में एक शेप क्रिएट होता है। ये हो गया अलग अलग प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये फर्स्ट सेकेंड का आंसर था। अब बी देखते हैं, बी नंबर क्या बोल रहा है। व्हाट इज पैटर्न अराउंडनेस? मतलब पैटर्न अराउंडनेस क्या है? भाई दे आर गिवन एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट पैटर्न अराउंडनेस। पैटर्न अराउंडनेस क्या है और उसके टाइप को अलग अलग प्रकार जो पैटर्न अराउंडनेस है उसको लिखें और एक्सप्लेन करें। पैटर्न अराउंडनेस रिफर टू द इंटेंशनल एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल और डायमेंशन टू ए पैटर्न और मोड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो यूज करते हैं मोड या पैटर्न को, वो एक्स्ट्रा मटेरियल डायमेंशन ऐड कर पैटर्न अराउंडनेस बनाते हैं। These aroundness are given to compensate for the dimensional change। इस अराउंडनेस में जो कंपनसेट करता है उससे डायमेंशन चेंज होता है अकर ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब अलग अलग प्रकार का अराउंडनेस है, उसको हम देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट है श्रिंकेज अराउंडनेस। श्रिंकेज मैनी मटेरियल, तो कोई भी मटेरियल स्पेशली मैटर, वो मटेरियल में स्पेशल मैटर अंडरगो श्रिंकेज ड्यूरिंग द क्यूरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन स्टेज ऑफ कास्टिंग और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। जब ठंडा कहते हैं सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, जिससे में श्रिंक हो जाता है, मटेरियल श्रिंक हो जाता है, उसी को श्रिंकेज अराउंडनेस कहते हैं। मशीनिंग अराउंडनेस इज द एडिशनल मटेरियल added to the pattern to account for the material that may be removed during machining operations such as milling, turning और grading। मशीनिंग ऑपरेशन के समय जो मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं, और किससे? मिलिंग से, टर्निंग से, ग्रेडिंग से। ये सब एग्जाम्पल है, इससे हम रिमूव करते हैं।
और उसके बाद है ड्राफ्ट एराउंडनेस। ड्राफ्ट एराउंडनेस इज द टाइपर और एंगर प्रोवाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस ऑफ ए पैटर्न और मोड, मतलब पैटर्न और मोड का एक वर्टिकल सरफेस पर टाइपर और एंगर प्रोवाइड करता है, ड्राफ्ट एराउंडनेस। सेकेंड है फिनिश एराउंडनेस। फिनिश एराउंडनेस डिफर टू द एडिशनल मटेरियल एडेड टू द पैटर्न। पैटर्न में एडिशनल मटेरियल को ऐड करते हैं जिससे एक काउंट क्रिएट होता है फॉर द सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, सरफेस फिनिश ऑपरेशन के लिए। दैट विल बी अप्लाई टू फाइनल प्रोडक्ट, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। पैटर्न मेकर श्रिंकेज एराउंडनेस। पैटर्न मेकर श्रिंकेज एराउंडनेस कंपनसेट फॉर द डायमेंशनल चेंज। जब कंपनसेट करता है जिससे डायमेंशनल चेंज हो जाता है, दैट अकर ड्यूरिंग द पैटर्न मेकर प्रोसेस इटसेल्फ। एक कब होता है? पैटर्न मेकर के समय अकर करता है। ये हो गया बी नंबर, ये बी नंबर का आंसर था जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको अच्छे से आपको समझाया। आगे के वीडियो में इससे आगे हम देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन से आगे हम देखेंगे। आज 2 नंबर क्वेश्चन, आज फर्स्ट क्वेश्चन देखें और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें। आप फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।